बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। वाणी, अरे तुम, वो भी इतनी सुबह सुबह। अब शाम को तो तुम्हारा पता नहीं होता कि कब वापस आओगी, तो सोचा चलो सुबह ही मिल लेते हैं। सिद्धार्थ, अभी भी तो मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ ना। चलो अब मैं निकलती हूँ और तुम माँ से मिलकर जाना, ओके? वाणी, वाणी सुनो ना, तुम नाराज हो मुझसे? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी सिद्धार्थ? तुम्हें मिलने का मन नहीं करता? ठीक है, मेरा घर अब दूर हो गया है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है कि आया ना जा सके। सिद्धार्थ, जब से हवेली छोड़ी है ना और यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तब से मन बहुत अशांत रहता है। क्या कहूँ तुम्हें, कैसे समझाऊं? वानी, पहले जब तुम हवेली में थी तो कभी भी आके धमक जाता था। अब जब रोज नहीं मिल पाते तो क्या तुम फोन भी नहीं कर सकते? अरे सिद्धार्थ, क्यों नहीं करूंगी तुम्हें फोन? वो क्या है ना, जब हम आसपास रहते थे तो रोज एक दूसरे से मिलना होता ही था, और तुम्हें फोन करने की आदत भी तो नहीं है। तुम्हें कभी मिलने का मन नहीं होता? मेरा मन तो बहुत होता है तुमसे मिलने का। इनफैक्ट मैं तो वो दिन बहुत मिस करती हूँ सिद्धार्थ। तुम सच कह रही हो? अरे इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? मैं तो अभी भी वो दिन याद करती हूँ जब मैं कभी भी तुम्हारे घर धमक पड़ती थी, और सोनम के साथ कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और अब कॉलेज से बाहर निकलने के बाद जब दोनों अलग अलग रास्तों पे जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है सिद्धार्थ। तो मतलब सिर्फ सोनम की याद आती है तुम्हें? अरे मैं तो आंटी को भी बहुत मिस करती हूँ। वो उनका चीखना, चिल्लाना, किसी भी बात पे झल्ला के मुझे कुछ बोलना। और मैं अपने बारे में पूछ रहा था वाणी। तुमने सबके बारे में बता दिया। मेरी याद नहीं आती तुम्हें? कैसी बात कर रहे हो सिद्धार्थ? तुम्हें मिस नहीं करूंगी? अरे सबसे अच्छे दोस्त हो तुम मेरे। मेरे हर बुरे वक्त पे तुमने मेरा साथ दिया। तुम्हें कैसे भुला सकती हूँ? हाँ। चलो ये सुन के थोड़ा मन का बोझ हल्का हुआ। कमाल है सिद्धार्थ, ये बेमतलब के बोझ अपने मन पे रखते ही क्यों? अरे बाबा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, चाहे मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी जाऊं, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अच्छा चलो, अब मैं निकल रही हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, और तुम माँ से मिलके जाना। हाँ, बाय।
ओ भांजे तुमको हमेशा मेरी काबिलियत पे शक रहता है। भांजे आज तुझे भी ये बात माननी पड़ेगी कि तेरा मामा वाकई में कमाल का है। समझा? ऐसी क्या खबर लाए हैं मामा जी? आज तेरे मामा के हाथ में लगी है तुरुप की बेगम। ऐसी कौन सी तुरुप की बेगम हाथ में लगी है मामा जी? भांजे उस तुरुप की बेगम का नाम है अनुराधा कपूर, राजीव कपूर की धर्म पत्नी और केशव कपूर की बहू। समझे? क्या बात कर रहे हैं मामा जी? राजीव कपूर की बीवी, उनके परिवार की बहू? अरे भला वो आपकी मदद क्यों करेगी? करेगी, जरूर करेगी। वो क्या है ना कि जब अपने खून पर बात आती है तो इंसान अपनी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। समझे? अपने खून पे बात? मामा जी बात को जरा खुल के समझाएंगे? भांजे बात ये है, मैं ये कह रहा था राजीव साहब कि आप अपने भाई को समझाइए, वरना वो आपके खून पसीने की मेहनत की कमाई को लुटा देगा। वो वहां वाड़ी के घर पे। देखिए हरिहर बाबू, जिस अर्जुन की आप बात कर रहे हैं उसका हमारे खानदान से अब कुछ लेना देना नहीं। अर्जुन अब तुम्हारे घर का होने वाला दामाद है, अब रखिए उसे। वो आपके घर की बेटी वाणी के लिए इस सारी दौलत पर लात मारकर चला गया। मैं अनुराधा कपूर, राजीव कपूर की पत्नी, केशव कपूर के बड़े बेटे। वाणी के लिए अर्जुन ने जिस लड़की से एंगेजमेंट तोड़ी है ना जी, वो मेरी बहन है। क्या? अगर ये कांटा निकालने में आप मेरी मदद करें ना, हाँ ये वाणी नाम का कांटा, तो मेरे साथ आपका भी फायदा होगा। क्या बात है मामा जी, सच में इस बार तुरुप की बेगम हाथ लगी आपके। वाह! अरे भांजे, अनुराधा कपूर अपनी छोटी बहन का प्यार बचाने के लिए अब छोटा मोटा फायदा तो हमारा करेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो वो केशव कपूर के बिजनेस में भी सेंध मार देगी, सेंध। इसको कहते हैं चश्मा। क्या करूं भगवान, किसी काम में मन ही नहीं लगता। जब से वाणी यहाँ से गई है लगता है करने के लिए कुछ काम ही नहीं है, टाइम ही नहीं कटता मेरा तो बिल्कुल भी। वाह वाह, क्या बात है भगवान, आज पहली बार आपके मुंह से मैंने सच्ची बात सुनी है, सही बात सुनी है भाई। वाह! अरे आप आ गए, तैयार हो गए आप? मैं ना आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। अरे छोड़ो नाश्ता, बैठो बैठो, यहाँ बैठो। हाँ क्या कह रही थी? तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, हैं? सही तो है, वाणी को देखकर जलना, कुढ़ना, उसको कोसना, सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, और तो जैसे कोई काम ही नहीं था मेरे पास। नहीं नहीं, और भी काम था। तुम हमेशा इस बात की फिक्र में लगी रहती थी कि वाणी के घर कौन आया, कितने बजे आया, वाणी कब बाहर गई, कब लौटी, पूरी जानकारी तुम्हें रहती थी। बस अब रहने भी दो। तुम्हें क्या लगता है मैं लोगों के घर में झांकती रहती हूँ? मुझे कोई और काम ही नहीं रह गया है। भाई और किसी के घर का तो मैं नहीं जानता, लेकिन वाणी की जिंदगी में क्या हो रहा है ये सब तुम हमेशा जानने की कोशिश करती थी। वो इसलिए
कि मेरे घर पे असर पड़ रहा था। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकला जा रहा था। वैसे भगवान, अब तो एक मुश्किल और बढ़ गई है तुम्हारी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। कौन सी? वही कि भाई, जब तक तुम किसी की बुराई ना करो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो, तब तुम्हारे पेट में जो है ना हलचल होनी शुरू हो जाती है। ये है ना नई बीमारी तुम्हारे साथ में। आपको तो मौका मिलना चाहिए मेरी खिंचाई करने का। जब देखो मेरे अंदर ही गलतियां ढूंढते रहते हैं। क्या बात कर रही? देखने की जरूरत कहाँ पड़ती है? मुझे तो हर चीज बड़ी साफ साफ नजर आती है। रहने दो, आपसे तो बात करना ही बेकार है। हर वक्त बात करते रहते हैं, पता नहीं क्या चलता रहता है हर वक्त इनके दिमाग में। सच्चाई तो ये है कि हर एक को अपनी तारीफ हजम नहीं होती। अब बताओ मैं क्या करूं, अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करूं? हैं? अर्जुन के ऑफिस चले जाएगी, उसको बोलती चाहिए कि यहाँ आ जाए, जल्दी से जल्दी उसको घर के हालातों के बारे में बता दो, प्लीज चले जाओ। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं वहाँ चला जाता हूँ और अर्जुन से यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। एक्चुअली वो मुझसे मिलने ऑफिस में आया था, तो ऑफिस में नेहा मिली। नेहा ने उसे डैड के बारे में बताया, तो सिद्धार्थ हॉस्पिटल आया था मिलने के लिए। इवन जब डैड डिस्चार्ज हुआ ना, उससे एक दिन पहले भी मुझसे मिलने आया। वानी वो कह रहा था कि किसी काम में फंसा हुआ है वो। एक दो दिन में जब उसे टाइम मिलेगा तो आने की कोशिश करेगा। पता नहीं क्यों नहीं आया, टाल ही गया। तो हो सकता है कि सिद्धार्थ ने इसीलिए नहीं बताया हो कि अगर वो बता देगा तो हम लोग वैसे ही बहुत परेशान चल रहे हैं, परेशानी और बढ़ जाएंगी। वाणी, मुझे लगता है कहीं सिद्धार्थ भी तो तुझसे प्यार नहीं करता। वाणी, यहाँ क्या कर रही है? कॉलेज नहीं जाना क्या आज? हाँ, कॉलेज ही तो जाना है। चल। एक मिनट, ये पता तो यहाँ बैठी है और क्या सोच रही है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक मिनट देख, जब तक तू मुझे कुछ बताएगी नहीं ना, मैं तेरे को जाने दूंगी और ना ही तू जाएगी, और हमारी हो जाएगी कॉलेज की छुट्टी। तो प्लीज मुझे बता दे कि तेरे को हुआ क्या है। तुलसी, तू जानती है ना, मैं और सिद्धार्थ बचपन के दोस्त हैं और मैं उस पर शक करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजीब सी बातें सामने आ रही हैं। मतलब? सिद्धार्थ ने मुझे और अर्जुन दोनों को अंधेरे में रखा। वो जानता था कि अर्जुन के डैड हॉस्पिटल में, लेकिन उसने ये बात मुझसे छुपाई और हवेली सील होने वाली बात उसने अर्जुन को नहीं बताई। क्या? उसने ऐसा किया? तूने पूछा उससे कि उसने ऐसा क्यों किया? अरे मैं तो पूछने वाली थी, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा कि हो सकता है कि डैड को हार्ट अटैक आया था, हमारी फैमिली में इतना स्ट्रेस चल रहा था और मैं हवेली सील होने वाली बात बताऊंगा तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, इसलिए नहीं बताया होगा। अर्जुन ने ऐसा कहा तेरे से? अर्जुन ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। और वैसे भी जब अर्जुन कह रहा है तो क्यों इतना टेंशन ले रहे? छोड़ना ये सब। यार, कुछ और भी अजीब बात हुई आज। सिद्धार्थ ने मुझसे कुछ अजीब सी बातें की। उसने कहा कि तुम मुझसे पूछ रहा था कि तुम मुझे मिस करती हो या नहीं करती हो और घर क्यों नहीं आती हो, सब कुछ जो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे इसमें तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। मतलब कि मुझे लगता है कि शायद वो ये सोच रहा हो कि तू उसे मिस नहीं करती। ये भी हो सकता है। मेरी भी तो ये प्रॉब्लम है ना, जो चीज़ें मैं फील करती हूँ
उन चीज़ों को अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाती। यार तू ना एक काम कर, इतना टेंशन मत ले, अपने दिमाग पे इतना प्रेशर मत डाल। वैसे हमें इस वक्त एक काम करना चाहिए, हमें इस वक्त कॉलेज चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम कॉलेज नहीं गए तो तू और मैं दोनों ही निकाले जाएंगे पक्का। चल फटाफट से चल। पता था मुझे कि मिल जाओगे। तुम्हें पता है तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? क्यों? क्योंकि आज हम ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्योंकि मैंने हुसैन बाबा और बाबू सर से वादा किया है कि आप दोनों बैठेंगे और मुझे बताएंगे क्या करना है, और मैं और ताज भाई मिलके भट्टी बनाएंगे। तुम बनाओगे भट्टी? एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भट्टी नहीं बना सकता हूँ? हेलो, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। पता है ताजमहल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट पहले मुझे ही मिला था। ओह रियली? यस। कितने साल के हो? एक्चुअल एज क्या है तुम्हारी? बट सीरियसली मैं भट्टी बना सकता हूँ। देखो अर्जुन, ये काम तुमसे नहीं होगा तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आज से पहले कभी किया है तुमने इस तरीके का काम? कमाल करते हो, कैसे करोगे? अच्छा तो तुम क्या चाहती हो कि हुसैन बाबा और बाबू साहब मिलके भट्टी बनाए, परेशान होते रहे और मैं बैठूं और देखता रहूं? अरे मैं ये नहीं कह रही कि तुम बैठे रहो, लेकिन तुमसे नहीं होगा। मुझसे हो जाएगा। मैं भट्टी डेफिनेटली बना सकता हूँ और बना के रहूँगा। परेशान मत हो। अच्छा चले, अभी काम आधा छोड़ के आए हूँ बीच में। अच्छा लेकिन प्रॉमिस मी तुम ज़्यादा परेशान नहीं हो। जल्दी। ओके प्रॉमिस, मैं परेशान कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। चले, आधा काम छोड़ के आए हूँ बीच में। चलो। अरे तो इतनी सी देर के लिए मिलना, तो थोड़ी देर तो ठीक है, नहीं बनाते भट्टी, आओ बैठो।
जिंदगी में बहार फिर लौटने लगी है। उम्मीद के पेड़ पर नई नई कोपलें उगाई हैं। वाणी और अर्जुन फिर से अपने ख्वाबों को टुकड़ा टुकड़ा जोड़ रहे हैं। कल तक दर्द और तकलीफ ही हर कदम साथ थे, और अब ये दोनों साथ आ गए थे तो लगता था सिर्फ खुशी ही इस सफर की मंजिल है। शेखावत बिस्तर पे नहीं है, फिर वो बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो रहा है। हम भी तो देखें यहाँ काम कैसे निकाला जाता है। प्लीज चलो। वाणी पेपर सही है ना? पेपर्स अब तू निकलवा ले पेपर्स। मैं देखता हूँ कौन तेरे पेपर्स निकलवा के देता है। आई ना काकी जा।